नए साल से पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मनोहर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधुर पेंशन योजना के तहत विधुरों के खातों में 3,000 प्रति माह पेंशन भेजी जाएगी। इसके साथ साथ सीएम ने ये भी कहा कि दिसंबर में पेंशन 7 जनवरी को मिलेगी, तो फरवरी में जनवरी की पेंशन भेजी जाएगी। इसके साथ ही पेंशन में 300 रुपए की बढ़ोतरी भी की गई है। अब तक 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहितों की पहचान की गई है। इस पेंशन के लिए 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले 40 वर्ष के विधुर और 1,80,000 रुपए से कम आय वाले पात्र 45 साल की आयु वाले अविवाहित है। 60 साल के बाद इस पेंशन योजना को ऑटोमेटिकली वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदल दिया जाएगा। अब हरियाणा में 12,000 से ज्यादा विधुरों को जो अब पेंशन दी जाएगी, उसके साथ ही साथ 2,000 से ज्यादा अविवाहित महिला और पुरुषों को भी अब 2,750 रुपए पेंशन सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के सीएम की तरफ से अभी कहा गया है कि इस महीने से ये पेंशन राशि जो है वो शुरू कर दी जाएगी और अगले साल यानी 2024 में इस पेंशन राशि की जो भुगतान जो है वो बढ़ाकर 2,750 से ज्यादा वो 3,000 कर दिया जाएगा। हरियाणा सीएम की तरफ से ये दावा किया गया है कि काफी लंबे समय से उनको ये चीजों की मांग की जा रही थी कि जैसे विधवा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है, वैसे उसी तर्ज के ऊपर विधुरों को भी पेंशन जो दी जाए। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट में इस फैसले को पास किया और उसके बाद आज यानी इस महीने से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब जैसे विधवाओं को 2,750 रुपए की पेंशन दी जाती है, उसी तर्ज के ऊपर अब विधुरों को भी हरियाणा सरकार की तरफ से 2,750 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अगर अविवाहित महिला और पुरुषों की बात की जाए तो इसको लेकर भी कई बार हरियाणा सीएम के पास इसको लेकर मांग उठी थी कि उनको भी पेंशन दी जाए। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसला लिया और एक बड़ा कदम उठाया। अब अविवाहित जो महिला और पुरुष हैं, अब उनको भी इसी तर्ज के ऊपर ये पेंशन दी जाएगी अगले साल 2024 में, जहां की इस पेंशन को बढ़ाकर इसकी जो राशि है वो 3,000 कर दी जाएगी। हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि हर मसले को पूरे तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए और इस तरीके के फैसले लिए जाएं जिससे कि लोगों को काफी फायदा हो और वो सरकार की तरफ वोट बैंक भी स्ट्रॉन्ग कर सके। वहीं अगर बात की जाए तो ये फैसला जो है 2022 में जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उस समय लिया गया था और ये कहा गया था कि 2023 में जुलाई में इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अब दिसंबर आ चुका है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और सरकार की तरफ से बाकायदा ये कहा गया है कि अब इस महीने से जो ये किश्त पहली जारी की जाएगी और अगले साल यानी जनवरी 2024 में इसको 3,000 कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की सभी 2,274 में अनियमित कॉलोनियों की अधिसूचना को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 तक कर दी गई है और नगर और ग्राम योजना विभाग की 103, शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। सीएम ने बताया कि इससे पहले 1,673 कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। इसके अलावा दीनदयाल जन आवास योजना का विस्तार किया गया है ताकि लोग नियमित कॉलोनियों में ही प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं।